रणनीति बता दी है कि हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे अगर मुख्यमंत्री तानाशाही करते रहेंगे और जनता की आवाज को नहीं सुनेंगे। कोई एहसान थोड़ा ही किया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसी की जान को लेने का अधिकार किसी को कैसे है? राइट टू लाइफ कोई किसी कैसे छीन सकता है? उनका उस परिवार का जिसके परिवार के साथ ये किया गया जाते उनका क्या दोष है? कल उनके भी सपने थे, उनके सपनों को जिस तरह से बेटियों के सपने को प्रदेश में कुचला जा रहा है, तो मैंने अगर मांग की है तो क्या बुरा है? सरकार दे सकती है, सरकार ने तो दिया भी है। लखनऊ वाले अश्वनी जी के केस में दिया है और 2 दिन के अंदर दिया है। तो अगर देने की नीयत है तो अब तक क्यों नहीं दी गई? बिना सत्ता के संरक्षण कैसे हो सकता है? जब वहाँ 144 लागू है, पीड़ित परिवार से 4 या 6 लोग मिल सकते हैं, तो 1000 लोग की पंचायतें हो रही हैं जिसमें बीजेपी के पूर्व और वर्तमान विधायक जो है स्पीच दे रहे हैं। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है। एक जाति को बढ़ावा दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री अपने जाति के लोगों को बढ़ावा देके उत्तर प्रदेश में गरीबों की, कमजोरों की, बहनों की आवाज को दबा देना चाहते हैं। ये नहीं चाहिए। मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ और आप और मैं जानते हैं कि मीडिया की अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है उसको भी छीना गया है और कई यहाँ मीडिया ग्रुप में जो है CBI, ED, इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। सरकारी एजेंसियों को तोता बना के सरकार यूज कर रही है। इसलिए सरकारी एजेंसियों पे वो एजेंसियाँ जिनका पहले से प्रमाण है पिछले 6 साल की सरकार में कि किस तरह से उन्होंने विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए सरकार के इशारे पे काम किया है। कोई आज सरकार के खिलाफ बोलता है, उसके अगले दिन उसके घर CBI की टीम पहुंच जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि CBI से संपूर्ण और फेयर जांच मुमकिन नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ दलितों को छलने के लिए, उस मामले को ठंडा करने के लिए किया गया है। बाकी इसके पीछे कोई ज़्यादा सच्चाई नहीं है। और मैंने विपक्ष से भी ये मांग की है, अगर आपकी लड़ाई सच्ची है, आपको दुख है दलितों के प्रति, आप हित की भावना रखते हैं, उनके हितैषी हैं और इस लड़ाई में आप पीड़िता को न्याय दिलाना चाहते हैं, तो जो मांगे पीड़ित परिवार की पूरी नहीं हो रही, तो जिस दिन हम घिराव का ऐलान करेंगे उसमें एकजुट होकर हमारे साथ खड़े हों। और ये हमारे साथ खड़ा नहीं, पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना होगा। वहाँ के हालात सामान्य नहीं है, पीड़ित परिवार डरा हुआ है, इसलिए मैंने उनके लिए वाइस स्टैंडिंग की मांग, सुरक्षा की मांग की। अगर सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती है तो सरकार ये कहना बंद करे कि हम जाति के आधार पर कार्रवाई नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री की अभी तक की सारी कार्रवाई जो है और उनके द्वारा जो अधिकारी कर्मचारी अपॉइंट किए गए हैं पूरे प्रदेश में, वो बताते हैं कि जाति का कितना बड़ा जिम्मेदारी उन्होंने ली है अपनी जाति की और कितनी मजबूती से अपनी जाति के साथ खड़े। पीड़ित परिवार को आप लाने की बात करें, अपने साथ रखने की बात करें। जी, मैंने कल ये मांग की थी। पीड़ित परिवार का खुद का स्टेटमेंट है, आप चेक कीजिए। उन्होंने कहा कि हम अपने बेटे के साथ सुरक्षित हैं। पीड़ित परिवार के जो मुखिया उन्होंने उनके पिताजी ने बयान दिया है। मैंने भी प्रशासन से मांग की थी, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि मैं कानून का पालन करता हूँ, इसलिए हम लोग कोर्ट गए हैं। उम्मीद है कि माननीय न्यायपालिका हमारे पक्ष में फैसला देंगे और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने के लिए हम अपने साथ हैं।